हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। पिछले 1 महीने से हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानते क्यों नहीं आ रही थी। आपको ये जानना है तो फिर किसी वीडियो में अलग से बात कर लेंगे इस पे। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज बिल्कुल सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि दिसंबर चालू हो चुका है और क्लास 12th में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आपको चाहिए। दिसंबर चालू हो चुका है, मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। टॉपर की तो मैं अपने चैनल पे बात ही नहीं करता। टॉपर तो वो सब पढ़ चुका है, वो सब पहले ही प्री बोर्ड में सब पढ़ लेता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 60 डेज में कैसे 90% ला सकते हैं, और क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, और अपना एक्सपीरियंस ऊपर से सब कुछ आज बताऊंगा। इस वीडियो में हल्का सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आराम से हेडफोन लगा लो कान में, शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार देखो यार, दो चीजें जो मैंने सीखी अपने 12th से, वो ये है कि जो हम सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं उतने मार्क्स तो हम ला सकते हैं। बिल्कुल ये परफेक्ट बात है, जितना हम सोचते हैं उतना हम मार्क्स ला सकते हैं। हम 90% सोचते हैं, हम 90% ला सकते हैं। हम 95% सोचते हैं, हम 95% ला सकते हैं। हम 70% सोचते हैं, हम 70% ला सकते हैं। जितना आप सोचते हो उतना ही आप ला सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी है कि जितना हम सोचते हैं, जितना हम टारगेट बनाते हैं, उससे हमेशा 4-5% कम ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। आपका 12th का एंड अब आने आ गया है, तो आपको भी ये चीज रियलाइज हो जाएगी। ये जो दो बातें मैंने बोली हैं, ये लिख लेना कहीं पे, ये आपको पता चल जाएगा 12th के लास्ट में कि ऐसा कुछ होता भी है। तो बात करते हैं वो दो प्रॉब्लम के ऊपर जो आपके बोर्ड के पहले आएंगी। पहली प्रॉब्लम का नाम है प्री बोर्ड सेकेंड। काफी बच्चों के प्री बोर्ड फर्स्ट हो चुके हैं और दूसरा प्री बोर्ड अभी होने वाला है हाल ही में। दूसरी प्रॉब्लम का नाम है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम नहीं है अब आपके लिए, क्योंकि मैंने उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। प्रैक्टिकल की जो फाइल बनेगी वो बनवा दूंगा आपको, और फाइल में जो कंटेंट लिखा है वो भी बता दूंगा आपको। तो आप जब वाइवा देने जाओगे और जो भी आपसे सवाल पूछेगा, सारा जवाब सवाल के खत्म होने से पहले आप दे दोगे, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल तो अपने दिमाग से हटा ही दो। प्री बोर्ड की बात करते हैं कि प्री बोर्ड में अब कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, प्री बोर्ड और बोर्ड का सिलेबस सेम है, ठीक है। दोनों में पूरा सिलेबस आता है, लेकिन पढ़ने का अप्रोच दोनों का अलग होना चाहिए अभी के तौर पे। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है, अगर सिलेबस पूरा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब तब तो ठीक ही है। तो ये वीडियो आप देख ही क्यों रहे हो, ठीक है। सिलेबस जिनका पूरा नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अभी मैं मान के चलता हूँ आपका कुछ भी नहीं तैयार, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने बुक ही नहीं उठाई है, ऐसे तैयार शुरू से शुरू करता है। प्री बोर्ड सेकंड आपने, प्री बोर्ड फर्स्ट आपने कैसे दिया मुझे नहीं पता, ठीक है। कैसा गया नंबर कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि थोड़ा सा पता चल सके। उसके हिसाब से आगे और अच्छी वीडियोस लाएंगे आपके लिए, ठीक है। और प्री बोर्ड सेकंड आपको कैसे पढ़ना चाहिए, जो मैंने किया था प्री बोर्ड सेकंड, मैं कभी भी पूरा सिलेबस नहीं करके आता था। प्री बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसको आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। प्री बोर्ड में फेल होने के बाद भी बच्चे बोर्ड में 90% लाते हैं, और प्री बोर्ड में जस्ट पास होता था मैं, लेकिन बोर्ड में भी मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए थे, ठीक है। कितने आए थे लास्ट में बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट तक वीडियो को देखना। प्री बोर्ड में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपने जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीडियो देखने वाले ने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा है तो वो आपका बोनस है, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब प्री बोर्ड है आपके, अगले हफ्ते हैं, मान लो 7 दिन बाद है। तो अब प्री बोर्ड में कैसे पढ़ना है, प्री बोर्ड में अब आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको जो चैप्टर्स आपके ज्यादा वेटेज के हैं, तो उनको कोशिश करना है कि उनको पहले पढ़ना है, और उनको ऐसे पढ़ना है कि बोर्ड में खाली रिवीजन करना पड़े और कुछ आपको शुरू से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी बहुत लोग ऐसे किए थे, और मैं भी यही सोचता था कि यही कर लूं, लोग सही कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम लोग प्री बोर्ड को इतना सीरियसली ले लेते हैं, और प्री बोर्ड में हम जल्दी में पूरे चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर वो चैप्टर फिर इतनी अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है। फिर हम लोग जो भी गुड़ गोबर करके आते हैं वहाँ पे प्री बोर्ड में, वो तो होता ही है, नंबर अच्छे आते नहीं, लेकिन फिर से वही पूरी मेहनत हमें करनी पड़ती है बोर्ड में, तो वो काफी टाइम ले जाती है हमारा, ठीक है। ये बहुत टाइम आपका खराब हो जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्री बोर्ड में आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो बहुत ज्यादा वेटेज के चैप्टर हैं। जैसे कि अकाउंट्स की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के तौर पे, अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, अकाउंट्स में फंडामेंटल 10 नंबर का है, एडमिशन 8-10 नंबर का है, शेयर्स 10-12 नंबर का है, डिवेंचर 7 नंबर का है। तो ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ लो, ठीक है। और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना कि एक
ही बार आप पढ़ो, साफ कर दो पूरा। ये देखो, गोल सिर्फ आपका ये होना चाहिए कि प्री बोर्ड में किसी में फेल नहीं होना है, पास हो जाऊं बस। 40-50 नंबर ले आओ, बहुत है, ठीक है, बहुत है। कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड को सीरियसली मत लो। अगर तुमने प्री बोर्ड को सीरियसली लिया तो बहुत चांसेस है तुम्हारा बोर्ड का मार्क्स घटेगा, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स को इतना सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो अब प्री बोर्ड में कैसे तैयारी करनी वो भी हो गया। अब बात करते हैं बोर्ड की। फाइनल बोर्ड में क्या करना है? फाइनल बोर्ड में क्या करना है आपको कि जितने भी, पहले थ्योरी वाले बताता हूँ आपको, जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि इंग्लिश हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट सबके में होता है। ये तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स लाने की एक ट्रिक बताता हूँ। इन तीनों सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाने के लिए सिर्फ 2 चीजें की जरूरत होती है। ओवरऑल पूरा अगर कंपाइल करके बताऊँ, सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती है। कौन सी 2 चीजें? पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा राइटिंग स्किल। तुम एक कॉन्सेप्ट को कितने लाइन्स में लिख पाते हो, इसका बहुत मैटर करता है। एक कहानी बताता हूँ मेरे टाइम की, मेरे क्लास की। हमारा एक टिपिकल टॉपर थी और एक ऐसी लड़की थी जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, जो हर एक शब्द को कई लाइन में लिख सकती थी, ठीक है। तो जो टिपिकल टॉपर थी, इकोनॉमिक्स का पेपर था हमारा, और टिपिकल टॉपर जो थी हमारी, उसके आए थे 96% ओवरऑल। तो वो टू द पॉइंट लिखती थी आंसर, ठीक है। जो टॉपर थी हमारी क्लास की, वो पूरे साल पढ़ती थी। टिपिकल टॉपर मतलब जो पूरे साल रगड़ के पढ़ता है और हर एग्जाम में टॉप करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का पेपर था और जो कॉपी मिलती है हमें, आंसर शीट जो मिलती है, वो 32 पेज की होती है। अब 32 पेज की कॉपी मिली तो उसने क्या किया कि जब पेपर आया, तो पेपर जब लिखने का टाइम हुआ, तो जब लिखने लगे सब लोग, ठीक है, पेपर एंड हुआ, फिर क्या हुआ कि फिर एक चीज हम लोग नोटिस करते हैं कि जो टिपिकल टॉपर है ना, उसकी आंसर शीट आधी बची हुई है। उसने इतना टू द पॉइंट लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स में, टू द पॉइंट, सब कुछ टू द पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा उसने, ठीक है। और यही जो दूसरी लड़की थी जिसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, ठीक है, राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती लेकिन बना बना के लिख देते हैं, तो उसने क्या किया, उसने 2 कॉपी ली, बी कॉपी ली, 2 बी कॉपी, और उसने 2 बी कॉपी ली, और इसका 15-20 पेज में ही हो गया टिपिकल टॉपर का। अब मार्क्स बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में इस टिपिकल टॉपर का है 98 मार्क्स, और जो ये बड़ा चढ़ा के जिसने लिखा था, जिस लड़की ने, उसके आए थे 94 मार्क्स, ठीक है। तो ये समझ लो, तुमको अगर तुम टिपिकल टॉपर नहीं भी हो तब भी मार्क्स तुम्हारे उतने ही आने हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राइटिंग स्किल पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। अगर आपका कॉन्सेप्ट इधर इधर भी हुआ, ठीक है, तो राइटिंग स्किल बचा ले, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तरीके से करके चलना है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की, मैथ्स की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ट्रिक बताओ आपको। इसकी एक ही ट्रिक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं, मतलब कि इसकी कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा नंबर, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, उतने ज्यादा नंबर। सिंपल सी बात है, सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। और कुछ जो गलतियां करते हैं इस टाइम पे लोग, और वो आगे चल के सोचते हैं कि काश मैंने ये गलती ना की होती। बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि दिसंबर चल रहा है, तुम्हारे 75% तो अटेंडेंस हो ही गई होगी, ठीक है, तो अब तुम स्कूल जाना छोड़ दो। ये गलती मत करना तुम लोग। देखो, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन मौज मस्ती भी अपनी जगह है। अब इस टाइम पे तुम्हारे स्कूल जाना तो और मजा आता होगा तुमको, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि सिलेबस पूरा हो जाता है तो टीचर्स भी क्लास में कम आते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे मौज मस्ती होती रहती है स्कूल में, और यही फिर हम लोग को आगे चल के याद आएगा। अभी तुम यहाँ पे बैठ के रगड़ के पढ़ रहे हो ना, याद नहीं आएगा तुमको। जो तुम बातें करोगे, सीखो, वही सब आगे काम भी आता है और याद भी आता है। तो स्कूल जाना छोड़ना नहीं, स्कूल जाते रहो। जितने बहुत कम समय बचा होगा स्कूल का तुम्हारा, उसके बाद विंटर वेकेशन आएगा, प्रैक्टिकल्स आएंगे, जनवरी पूरा समझ लो नहीं जाना है स्कूल में, खाली प्रैक्टिकल्स में 1-2 दिन जाना होगा, बुलाएंगे और प्रैक्टिकल लेके छोड़ देंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही था। नीचे कमेंट में मेरे को अपना टारगेट बता देना तुम लोग, ठीक है। और इसके बाद हर एक सब्जेक्ट लिए अलग अलग वीडियो आएगी, ताकि आप लोग क्लियरिटी समझ पाओ कि किस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। बाय।